नमस्कार दोस्तों, अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जो कि अनचाहे कभी भी अनावश्यक खर्च आ जाते हैं। कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है, वो ठीक नहीं हो पाता, तब तक कोई दूसरा आदमी बीमार पड़ जाता है। घर में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, वहाँ खर्चा हो जाता है। कहीं कुछ चीज़ें खराब होने लगती हैं, बाइक खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। घर में एक चीज़ सही नहीं होती तब तक दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। हम इन खर्चों की वजह से बहुत ही परेशान हो जाते हैं और लक्ष्मी माँ हमारे यहाँ टिकती ही नहीं। इन खर्चों की वजह से हमारे पास पैसा नहीं रुक पाता, पैसा जमा नहीं हो पाता, इकट्ठा नहीं हो पाता। इन चीज़ों से बचने के लिए हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में खुशहाली लाएगा और अनावश्यक खर्चों से बचाएगा। आप ये उपाय अवश्य करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। इनको करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली आ जाएगी और अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। हम इन उपायों को जानते नहीं हैं, इसलिए हम इनको नहीं कर पाते, लेकिन अब हम इन चीज़ों को जानेंगे और अपने घर में ज़रूर करेंगे। इनसे हमारी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी तो चंचला होती हैं, कभी इधर तो कभी इधर, किसी ना किसी बहाने से निकलने का बहाना ढूंढती रहती हैं। उन्हें तो बस बहाना चाहिए। इसलिए उनको रोकने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए हमें ये उपाय जरूर करने हैं। और दोस्तों, हमारे घर में पैसा जमा नहीं हो पाता, धन जमा नहीं हो पाता, और इसके लिए हमें ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कभी भी खड़ी तस्वीर ना खरीदें दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा ही महत्व बताया गया है, तो इसलिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए और इन उपायों का अवश्य ही उपयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की तस्वीर हम खड़ी अवस्था में रखते हैं तो दोस्तों वो खड़ी अवस्था में जल्दी ही चली जाएंगी। खड़ी हैं तो उनको जाने के लिए जरा सी भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो खड़े तो खड़े खड़े चली जाएंगी। अगर हम माता रानी की तस्वीर बैठी अवस्था में रखते हैं तो उन्हें खड़े होने में टाइम लगेगा, फिर वो जाएंगी। तो इसलिए हमें हमेशा माता रानी की तस्वीर बैठी हुई ही रखनी चाहिए और हमेशा ध्यान रहे कि वो कमल के आसन पर बैठी हुई हो और विशेष ही शुभ होता है। खड़ी तस्वीर होती है दोस्तों तो जमा धन भी हमारा किसी न किसी बहाने से चला जाता है। हर बीमारी लगी रहेगी, कोई ना कोई खर्चे आते रहेंगे, कुछ चीज़ खराब हो गई, कभी कोई कपड़े फट गए, नई की नई चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको हमेशा माता रानी की बैठी हुई प्रतिमा ही रखनी चाहिए, लक्ष्मी जी की बैठी हुई फोटो तस्वीर लगानी चाहिए, खड़ी हुई नहीं। तो जानते हैं दोस्तों कि अनावश्यक खर्चों के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं। एक बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों जो कि आपके जीवन में खुशहाली ले आएगा और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति दिलाएगा। ये आपको करना है दोस्तों। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन करना है ये उपाय। एक लाल कपड़ा ले लेना है, एक लाल कपड़ा छोटा सा ले लो, जिसमें एक आपको जायफल ले लेना है, जायफल, और एक सेंधा नमक का टुकड़ा। साबुत नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर पिसा हुआ हो तो कोई बात नहीं, पिसा हुआ भी आप ले सकते हैं सेंधा नमक। और एक भीमसेनी कपूर, एक कपूर की टिक्की ले लेनी है। इन तीनों को इकट्ठा करके और उस लाल कपड़े में बांध देना है आपको। उस लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे के बीचों बीच टांग देना है, दरवाजे के बीचों बीच। और दोस्तों ये खुले ना, और इसे डबल कपड़ा करके बांधें, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें इसमें से निकल जाएं। कपड़ा हल्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी की ऐसे नज़र भी नहीं पड़े उस पर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उस पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा टांगना है दोस्तों कि वो खुले ना। 21 दिन कम से कम उस पर टंगा रहना चाहिए बीच दरवाजे में। और अगर 21 दिन में
21 दिन के अंदर ये खुलना नहीं चाहिए, खुलकर गिरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा बांधना है कि लेकिन वो खुले ना। और देखना दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद आपको फर्क दिखने लगेगा, उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा और अनावश्यक खर्च भी रुक जाएंगे। और दोस्तों, जायफल तो बहुत ही उपयोगी चीज है। ये तो सर्दी खांसी में भी काम आता है। ये हमारी सेहत भी बनाता है, सेहत इससे हमारी अच्छी रहती है। वैसे तो दोस्तों, जायफल दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय मसाला है। यह जायफल के पेड़ से मिलता है। जायफल के पेड़ से 2 मसाले मिलते हैं, एक जावित्री और एक जायफल, लेकिन उसमें से जायफल विशेष ही उपयोगी और फलदायी माना गया है। जायफल से हम बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे उपयोग बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आपकी तिजोरी में सदा धन की आवक बनी रहेगी। तिजोरी यानी धन की पेटी अधिकांश घरों में होती है। यह ऐसी जगह होती है जहां हम अपनी कीमती सामग्री और धन पैसा रखते हैं। यह तिजोरी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आपकी तिजोरी सदा धन से भरी रहेगी। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है, वो कहीं से खंडित नहीं होती। इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर चढ़ाते हैं। पूजा के बाद उस सुपारी को तिजोरी में रखें, क्योंकि माना जाता है कि यह गणेश जी की बुद्धि के स्वामी का निवास होता है। वहीं माँ लक्ष्मी का निवास भी होता है। साथ ही इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहता है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। आप लक्ष्मी पूजन करते हैं या गणेश पूजन करते हैं तो उसमें सुपारी रखें और उस सुपारी पर लाल धागा लपेटकर, मतलब कलावा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से, इन चीजों से आप उसकी पूजा करें। और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रख दें, माता लक्ष्मी का नाम लेकर और गणेश जी का नाम लेकर। यह आपकी मनोकामना और आकस्मिक धन खर्च से रोकेगा और इससे आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। लक्ष्मी माँ आपके घर में स्थायी रूप से टिकेंगी और आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आप ये उपाय दोस्तों अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।